पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को अब एक और झटका लग सकता है। दरअसल में आरबीआई के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि मार्च तक महंगाई अपने पीक पर पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा आपका लोन भी फिलहाल सस्ता नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके मायने ये हैं कि आपकी मौजूदा ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई ने खुदरा महंगाई दर यानी कि सीपीआई के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान लगाया है, तो वहीं चौथी तिमाही में यह 5.7 रह सकती है। तो वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीपीआई इन्फ्लेशन 4.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। 2022-23 की पहली तिमाही में महंगाई 4.9% और दूसरी तिमाही में 5%, तीसरी तिमाही में 4% और चौथी तिमाही में 4.2% रह सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीती बुधवार को बताया कि मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग में रेपो और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है, लेकिन ब्याज की दरें तय करने वाला रेपो रेट अभी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। बता दें कि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके पहले वर्ष 2020 में केंद्रीय बैंक ने मार्च में 0.75% और मई में 0.40% की कटौती की थी और उसके बाद से रेपो रेट 4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर लुढ़क गया था। इसके बाद से अभी तक आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके साथ ही आरबीआई ने ई-रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर के तहत कैप बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 10,000 रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए प्रति वाउचर कर दिया गया है। ई-रूपी मूल रूप से एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर है जो एक कस्टमर्स को उसके फोन पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई-रूपी को लॉन्च किया था। ई-रूपी कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर बेस्ड पेमेंट का एक तरीका है जो यूजर्स को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना वाउचर भुनाने में मदद करता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है। बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे, जबकि रिवर्स रेपो रेट से ठीक उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट के जरिए बाजारों में लिक्विडिटी यानी कि नकदी को नियंत्रित किया जाता है। रेपो रेट स्थिर होने का मतलब है कि बैंकों से मिलने वाले लोन की दरें भी स्थिर रहेंगी। ब्याज दरों पर फैसला करने वाली आरबीआई की एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। इनमें 3 सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और बाकी 3 सदस्य आरबीआई का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें इन 3 सदस्यों में आरबीआई के गवर्नर भी शामिल हैं। एमपीसी की 3 दिन तक चलने वाली मीटिंग में ही आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का फैसला होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।